ये क्षण बेकार हो रहा है। पर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो पूरी जिंदगी चकाचक निकल जाएगी, आनंद में बेभव नहीं करना, फर्ज अदा नहीं करना। कर्ज तो कोई भी नहीं मानता, कर्ज अदा करना है, पैसा दे दो, कर्ज चुक जाएगा। कर्ज अदा करना सरसली अगर कोई संत साधु गुरुजन तपस्वी या अच्छा कोई कथाकार सत्यवादी अगर कोई कथाकार होता है, वो अपनी व्यासपीठ पर बैठकर किसी महाराज की, किसी संत की, किसी साधु की, किसी छोटा राम बड़े की, कृष्ण बड़े की, शिव बड़े की, ब्रह्मा बड़े की, विष्णु बड़े, वो एक मानता है क्योंकि हम सब उसकी औलाद हैं। वो सब में समाया है, सब में एक नूर है, एक ज्योति है। आटा एक ही है, चाहे तुम पराठे बना लो, चाहे तुम पूरी बना लो, चाहे तुम रोटी बना लो, चाहे तुम बाटी बना लो, आटा एक। चावल एक ही है, चाहे दही में मिला के खा लो, चाहे दूध में मिला के खा लो, चाहे दाल में मिला के खा लो, चाहे सांभर में मिलाकर खा लो, चाहे सब्जी में मिलाकर खा लो, चावल एक ही है। चाहे चीला बना लो, चाहे उलेटा बना लो, चाहे पराठा बना लो, चावल एक ही है। उसी बनाओ है तो गेहूं का ही आटा। उसी तरह अपने मन को ये बता देना कि हो तो तुम उसी की औलाद, एक ही मनु की संतान आप होंगे। क्यों शंकर जी के मंदिर जा रही हो? क्यों जल चढ़ा रही हो? एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा? क्या होगा एक लोटा जल चढ़ाने से? क्यों चढ़ा रही हो एक लोटा जल? क्या होगा मंदिर जाने से? उनको ये पत्र ले जाकर दे देना सीहोर वाले महाराज के। ये पत्र जो गांव-गांव से लिख कर आए हैं, जो वनवासी क्षेत्र से लिख कर आए हैं, जो आदिवासी क्षेत्र से लिख कर आए हैं। एक बहन ने लिखा, मैं सावित्री मरकाम पति सुमन मरकाम जगदलपुर तेतर पुट्टी से आई हूँ। भोले बाबा की महिमा का बखान करती हूँ। 25 साल से मुझे औलाद नहीं थी। शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गई, कंकर शंकर पूजन कर कर आई और बाबा की कृपा से 25 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। ये बाबा की कृपा, ये शिव की कृपा। 25 साल के बाद मेरे घर में कहीं बैठी हो तो बच्चे को ला सकती हैं। एक बहन ने पत्र लिखा, मेरा नाम रेखा योगेश। क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से? उनको बताना हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जल उठाओ, अपने घर का मंदिर पास का एक लोटा चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा समस्या मिटाना प्रारंभ कर देंगे, दुख मिटाना प्रारंभ। आडंबर में मत पड़ो, पाखंड में मत पड़ो, ढोंग ढकोसले में मत पड़ो कि हम जाएंगे तो हमारा ये काम। ना 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 ना, पाखंड होना ही नहीं, ढोंग ढकोसला होना ही नहीं। हमारे कुबरेश्वर धाम पर ना तो बेल दी जाती है, ना भभूति दी जाती है, ना कोई फल दिया जाता है। हमारे कुबरेश्वर धाम पर सीहोर में केवल कंकर उठा लो, पूजन कर लो, पटक दो, एक कंकर लियाओ और वहां से जो रुद्राक्ष मिलता है उसको लियाओ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, रात्रि का विश्राम बाबा के आंगन में करो। बस इतने में मेरा बाबा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर कर भेज देता है और 3 महीने में वापिस बुला देता है। किसको कहते हैं लोग? आए क्या होता है जल चढ़ाने? जिनके नाम लिए